प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्या इस बार की कट ऑफ ज्यादा जाने की संभावना है। जैसे कि पिछली बार की आपको पता है कट ऑफ काफी अच्छी खासी रही थी, तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, आज पूरा मैं आपको एनालिसिस करके ये बताऊंगा कि भाई क्या इस बार कट ऑफ बढ़ सकती है या लगभग उतनी रहेगी। पेपर का लेवल जो 2024 में जीडी का पेपर हुआ था उसके समान ही है या फिर कुछ अप भी है। तो प्यारे बच्चों, पहले तो कुछ चीजें, जैसे कि 2024 में जो वैकेंसी थी प्यारे बच्चों, वो थी आपकी 46,617 पद। टोटल मिला के पद थे, कुल बढ़ने के बाद शुरुआत में तो कम आए थे। फॉर्म जो भरे गए थे लगभग 47,45,000, यानी कि लगभग 47.5 लाख फॉर्म भरे गए थे। एक पद पर जो बच्चा फाइट कर रहा था वो 102 बच्चे थे एक पोस्ट के लिए। ठीक है भाई, तो एक पद पे कितने बालक थे? 102 बच्चे लड़ाई कर रहे थे एक पोस्ट के लिए। इस बार जो वैकेंसी है वो 39,481 टोटल पद है। प्यारे बच्चों, फॉर्म जो इस बार भरे गए हैं तो वो 52,70,000 फॉर्म भरे गए हैं, यानी कि 52 लाख से ज्यादा, लगभग 53 लाख। अब जो बच्चा एक पोस्ट पर फाइट कर रहा है वो 133 बच्चे हैं। अगर आप यहां देखोगे तो वैकेंसी पिछली बार के कंपैरिजन में कम है, तो लगभग आप देख पा रहे होगे कि लगभग सीधा सा यानी कि 7,000 का अंतर है। और यहां फॉर्म की संख्या भी कई लाख ज्यादा है। लगभग मैं कहूं आपसे तो 5 लाख से अधिक फॉर्म ज्यादा फिल हुए हैं इस बार। तो बच्चा 133, तो यहां अगर आप देखोगे तो बेटा ज्यादा थोड़ा सा कंपटीशन यहां देखने को मिल रहा है। लेकिन एक जो बात मैंने नोटिस की है, जितने भी अब तक मैंने एग्जाम जो बच्चा देकर आ रहा है उनसे बात की है, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जो प्यारे बच्चों पेपर का लेवल आ रहा है। ठीक है भाई, पेपर का जो लेवल है इस बार, पिछली बार अगर 19 था तो इस बार 21 है। मतलब पिछली बार की तुलना में थोड़ा कठिन पेपर इस बार पूछ रहा है, तो मेरिट थोड़ा कम होने की संभावना ये आ रही है कि भैया इस बार इसलिए यानी कि मेरिट थोड़ी कम जाएगी, या लगभग मैं कहूं कम तो नहीं जाएगी पिछली वाली से, तो ये मान लो कि पिछली वाली के लगभग बराबर ही मेरिट इस बार भी रहेगी। लेकिन अब जो बच्चों का पेपर है वो किन चीजों पर फोकस कर सकते हैं? पहली चीज तो ये, जो टॉपिक रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, जैसे जीके जीएस में आपको पता है स्पोर्ट्स से आ रहा है, पंचवर्षीय योजनाओं से आ रहा है, पॉलिटी के अनुच्छेद वगैरह पूछे जा रहे हैं, नृत्य उत्सव, और आपकी जो स्टैटिक है 2022 की, 21 की, किसी को कोई अवार्ड मिला है, ठीक है ना, वो सभी अगर आप रिवाइज करके चलोगे तो आप 2-4 प्रश्न एक्स्ट्रा कर सकते हो। और किन चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिए, जो गलती आपको नहीं करनी चाहिए? एक तो प्यारे बच्चों, एग्जामिनर इस बार क्या कर रहा है कि मैथ में और रीजनिंग में, ठीक है भाई, देखो हिंदी में गद्यांश थोड़ा टफ देखने को मिल रहा है, लेकिन ध्यान से पढ़ोगे तो कर दोगे। मैथ और रीजनिंग की अगर बात करूं मैं आपसे, तो प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो बहुत टाइम टेकिंग है, मतलब आप उसमें अगर उलझ गए तो अपना समय बर्बाद कर दोगे। मैथ में 4-4 प्रश्न भी एक शिफ्ट में ऐसे आए हैं जो खतरनाक हैं, थोड़े से बड़े कैलकुलेटिव हैं, और लैंग्वेज समझने में बच्चों को दिक्कत आ रही है। तो जो बच्चा यहां फंस जाएगा उस बच्चे को टाइम में समस्या आएगी, और एग्जामिनर चाहता भी यही है कि बच्चा इन प्रश्नों में उलझे। तो मैथ रीजनिंग के जो भी प्रश्न हैं प्यारे बच्चों जो उलझाने वाले हैं, उन्हें पहले राउंड में स्किप करके निकल जाओ, लास्ट में समय बचे तो उन्हें अटेम्प्ट कर दो। और नहीं तो अगर टाइम दे गए आप, सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न आ रहा है, टाइम ज्यादा लग गया, तो फिर संभावना नहीं है कि आप पूरा पेपर भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। दूसरी गलती जो बच्चा करता है, जो कि बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ता, और बच्चा क्या करता है हड़बड़ाहट में, यानी कि आते हुए कई सारे प्रश्नों को भी आप में से बच्चे गलत कर जाते हैं, और ये सबसे बड़ा कारण बनता है कि सर मेरे तो 2 नंबर और होते तो मैं तो शायद मेरिट लिस्ट में होता। तो प्यारे बच्चों, जो आता हुआ प्रश्न है, इन कठिन प्रश्नों की वजह से आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो और आप वो प्रश्न गलत ना कर दो जिन्हें आपको गलत नहीं करना चाहिए था। आपको आते थे, आप बाहर आओगे निकल के तुरंत लगेगा अरे यार ये तो मुझे पता था, लेकिन पेपर में वहां बैठा था तो प्रेशर इतना ज्यादा था कि मैं वो प्रश्न अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। तो ये 2-3 चीजें कि एक तो जो ज्यादा कैलकुलेटिव प्रश्न आ रहे हैं, जीके सबके लिए एक जैसा है, जीके का लेवल इस बार पिछली बार की तुलना में काफी
परिवर्तित मिला है, कठिन मिले हैं प्रश्न बच्चों को, और बिल्कुल पैटर्न थोड़ा सा बदला है उन्होंने, ठीक है ना। स्टैटिक जहां 7 7 8 8 आते थे, स्टैटिक 3 से 4 कर दिए हैं। करंट जो है थोड़ा सा 23 और 22 वाली बच्चों बढ़ा दी है। तो जिस बच्चे की पुरानी चीजें भी कवर हैं, वो बच्चा यहां थोड़ा सा ये मान लो कि मैं हाँ बाजी मार सकता है। एक कारण और भी है कि यूपी पुलिस के भी बहुत सारे बच्चे हैं या अदर वैकेंसीज में जिनका चयन हो गया है। अब यूपी पुलिस वाला यूपी पुलिस ज्वाइन करेगा, वो भी बच्चा इस बार की भर्ती में बैठ रहा है, तो वो बच्चा अलग निकल जाएगा। तो मेरिट मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल कम चली जाएगी, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि पिछली बार के लगभग बराबर मेरिट इस बार भी देखने को मिलेगी। इतना मतलब बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि बहुत कठिन पेपर है, हाँ ये कह सकते पिछली बार की तुलना में इस बार का पेपर कठिन है। और ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो बहुत मेहनत यानी कि सालों से कर रहे हैं, और इसीलिए कर रहे हैं कि उन्हें जीडी की वर्दी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आने वाली जो शिफ्ट में एग्जाम है, उन बच्चों के लिए सजेशन है कि एक तो जो टफ प्रश्न आपको देखने को मिले उनसे बचने का प्रयास करिएगा, पहली बार में मत अटेम्प्ट करिएगा। और दूसरा, एक एक प्रश्न जो भी आप कर रहे हैं उसे बड़े ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ऐसा कोई प्रश्न ना रहे जो आपको आता हो और वो गलत हो जाए, ठीक है बच्चों। तो यही आज की जानकारी आपको देनी थी, और बाकी परेशान मत हो, यानी कि बिल्कुल बिना डरे एग्जाम सेंटर में जाओ, आप अच्छा करके आओगे, अपने कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। अगर आपने बेहतर पढ़ा है तो आप बेहतर करोगे, ठीक है बच्चों। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।